हेलो इंग्लिश लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। इंग्लिश लर्नर्स स्पीक चैनल की लर्निंग वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम ज़ीरो से इंग्लिश सीख रहे हैं और यह लर्निंग वीडियो सीरीज की 6th वीडियो है और आर्टिकल्स टॉपिक की 3rd वीडियो है। आर्टिकल्स टॉपिक की पिछली 2 वीडियोस में हमने आर्टिकल्स के टाइप्स या प्रकार सीखे थे और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन के लिए रूल्स या नियम भी पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। आज हम डेफिनेट आर्टिकल द या दी के लिए रूल पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्ड को द बोलते हैं या दी। आप इस वर्ड को अब तक क्या बोलते थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वर्ड को हम दी बोलेंगे जब इसके बाद आने वाले वर्ड का पहला लेटर वोवल साउंड हो, और द बोलेंगे जब यही लेटर कॉन्सोनेंट साउंड हो। समझ में नहीं आया ना? तो चलिए इसे और आसान कर देते हैं। इसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल से तुलना या कंपेयर करते हुए समझते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में लर्निंग वीडियो 4 में हमने बेसिक रूल पढ़ा था, जो कि इस तरह था। वोवल साउंड से पहले एन यूज़ होता है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए यूज़ होता है। उसी तरह आप ये याद रखें कि इस वर्ड को वोवल साउंड से पहले दी बोलेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द बोलेंगे। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दी या द को यूज़ करने के लिए रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। आर्टिकल दी या द को यूज़ करने के लिए पहला रूल या नियम है कि जिसके बारे में पहले से ही जानकारी दी जा चुकी है और उसके बारे में अब सबको पता है, उसके लिए द यूज़ होगा। उदाहरण के साथ अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ बॉय। इसका अर्थ है यह एक लड़का है। साधारण जानकारी दी है कि यह एक लड़का है। इसमें बॉय एक नाउन है और इसके उच्चारण में ब की साउंड सबसे पहले आई। ब जो कि एक व्यंजन या कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आर्टिकल ए यूज हुआ। अगला एग्जांपल देखते हैं। दिस इज अ बॉय, द बॉय वन अ प्राइज यस्टरडे। इस एग्जांपल में भी पहले सेंटेंस में बताया गया कि यह एक लड़का है और दूसरे सेंटेंस में बताया गया कि लड़के ने कल इनाम जीता। दूसरे सेंटेंस में बॉय से पहले द का यूज हुआ है क्योंकि अब यह लड़का विशेष हो गया, क्योंकि किसी भी लड़के के बारे में बात नहीं हो रही है, उस लड़के के बारे में बात हो रही है जिसने कल इनाम या प्राइज जीता। इसलिए दूसरे सेंटेंस में द का यूज हुआ और इसे द बोला क्योंकि बॉय वर्ड में पहली साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई बॉट अ कैप, द कैप इज ब्लू। इस सेंटेंस में भी पहले सेंटेंस में कैप एक सामान्य कैप थी और अगले सेंटेंस में विशेष तौर पर बताया जा रहा है कि कैप नीली है, यानी मैंने जो कैप बाजार से खरीदी थी वह ब्लू या नीली है। यानी मैं अब सिर्फ उस कैप के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने बाजार से खरीदी थी। आर्टिकल द के लिए एक बेसिक रूल है और इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात होगी तो द का यूज होगा, जैसे इस सेंटेंस में हुआ। आगे और रूल्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। आर्टिकल द के लिए अगला रूल है रूल नंबर 2, यूनिक या अद्वितीय वस्तुएं, यानी जो अपने आप में एक हैं और उनके जैसा दूसरा और कोई नहीं है, उन सबसे पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द यूनिवर्स, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। अगला रूल है प्रसिद्ध इमारतों, कलाओं आदि से पहले भी द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन द ताजमहल। इसका अर्थ हुआ मैंने ताजमहल देखा है। ताजमहल एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध बिल्डिंग है, तो इससे पहले द का यूज हुआ। इसी तरह के और एग्जाम्पल्स हैं द रेड फोर्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द आईफिल टावर, द मोनालिसा। मोनालिसा एक फेमस पेंटिंग है, यानी आर्ट या कला है। इससे पहले द का यूज हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा मैंने दी आईफिल टावर पढ़ा क्योंकि आईफिल में पहली साउंड वोवल साउंड है, इसलिए दी आईफिल टावर, दी आईफिल टावर। अगला रूल है नदियों, नहरों, सागरों, महासागरों, पर्वत श्रृंखलाओं, रेगिस्तानों, खाड़ियों, प्रायद्वीपों आदि के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा, द यमुना, द नील, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी, द हिमालयाज, द एल्प्स, द एंडीज, द पनामा कैनाल, द सहारा डेजर्ट।
आर्टिकल द को यूज़ करने के लिए अगला रूल है, पवित्र किताबों के नाम से पहले भी द का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल द गीता, द बाइबल, द कुरान। अगला रूल है, आइलैंड्स या टापुओं के समूह से पहले भी द का यूज़ होता है, जैसे दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इस वर्ड में एस साइलेंट है, इसलिए इसे आइसलैंड नहीं आइलैंड कहेंगे। अंडमान निकोबार कई द्वीपों का समूह है, इसलिए इससे पहले दी का यूज़ हुआ। इस बार भी आपने ध्यान दिया होगा, मैंने इसे द अंडमान नहीं पढ़ा क्योंकि अंडमान से पहले एक वोवल साउंड है, तो दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसी तरह और एग्जांपल है द मालदीव्स, द फिलीपींस। अगला रूल है, ऐसे कंट्रीज या देशों के नाम से पहले भी द यूज़ होता है जो एक ग्रुप या समूह को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स कई स्टेट्स का समूह है, इसलिए इससे पहले द का यूज़ हुआ। इसी तरह के दूसरे एग्जाम्पल्स हैं द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, द यूएई, द डोमिनिकन रिपब्लिक। पहचान के लिए कुछ वर्ड्स हैं, रिपब्लिक, किंगडम, यूनियन और स्टेट। जिस भी कंट्री के नाम में ये वर्ड्स आते हों तो उनके साथ द का यूज़ होगा। अगला रूल है, संगीत वाले यंत्र या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले भी द यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल द फ्लूट, द गिटार, द पियानो। अगला रूल है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज़ होता है। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया, सुपरलेटिव डिग्री। पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। डिग्री यानी अवस्था। जिस प्रकार हिंदी में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती है, उसी तरह इंग्लिश में भी डिग्रीज होती हैं। क्या हुआ, उत्तरावस्था उत्तमावस्था, ये भी नहीं सुना आपने? कोई बात नहीं, इसे थोड़ा और आसान करने के लिए उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये डिग्रीज या अवस्थाएं केवल विशेषण या एडजेक्टिव की ही होती हैं। चलिए सबसे पहले एग्जांपल्स पढ़ते हैं, तभी आपको समझ आएगा। जैसे एक एडजेक्टिव वर्ड है फास्ट, जिसका अर्थ है तेज, और इसकी अवस्थाएं या डिग्री हैं फास्टर, फास्टेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तेज और तेज, सबसे तेज। फास्ट इसकी मूलावस्था या पॉजिटिव डिग्री है, इसमें वास्तविक अवस्था बताई जाती है, यानी मूल अवस्था बताई जाती है। फास्टर उत्तरावस्था या कंपैरेटिव डिग्री है, इस अवस्था या डिग्री में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में तुलना की जाती है, और तीसरी अवस्था या डिग्री में तीन या तीन से अधिक में सबसे अच्छा दर्शाया जाता है, और इसे ही सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। उदाहरण के लिए पॉजिटिव डिग्री है रवि लंबा है, कंपैरेटिव डिग्री है रवि इज टॉलर देन मोहन, रवि मोहन से लंबा है। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए एग्जांपल है रवि इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। तो इनमें से पहले एग्जाम्पल में रवि की मूल अवस्था बताई गई, दूसरे एग्जाम्पल में रवि की मोहन से तुलना की गई है कि रवि मोहन से लंबा है, दो के बीच में तुलना की गई है और रवि को बेहतर बताया गया है। और तीसरे एग्जाम्पल में रवि को पूरी क्लास में सबसे लंबा बताया गया है। उदाहरण के लिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। तो इन उदाहरणों में बेस्ट, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट ये तीनों सुपरलेटिव डिग्री के उदाहरण हैं। इनसे पहले हमेशा द का यूज़ होगा। पहचान के लिए सुपरलेटिव डिग्री के अंत में ज़्यादातर EST आता है, या फिर एडजेक्टिव वर्ड से पहले मोस्ट आता है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है, और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस रूल से हमने सीखा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज़ होता है, जैसे द बेस्ट, द मोस्ट, द टॉलेस्ट। चलिए अब अगला रूल पढ़ते हैं। इन्वेंशंस या आविष्कारों से पहले भी द यूज़ होता है। इन्वेंशंस, जब पहली बार कोई चीज़ खोजी जाती है या बनाई जाती है उसे इन्वेंशन कहते हैं, जैसे द टेलीफोन, द कंप्यूटर, द इंटरनेट। अगला रूल है न्यूज़पेपर्स या अखबारों के नाम से पहले भी द का यूज़ होगा, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। अगला रूल है
कुछ इंस्टीट्यूशंस या संस्थाओं के नाम से पहले भी द यूज़ होता है, परंतु ऐसी स्थिति में यह संस्था इमारत को नहीं दर्शाती बल्कि समूह को दर्शाती है। उदाहरण के साथ ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज़ इन द आर्मी। यहाँ आर्मी का अर्थ पूरी थल सेना से है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है, शी वर्क्स फॉर द पुलिस। यहाँ पुलिस से पहले द इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर पुलिस का अर्थ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से है। अगला एग्जाम्पल है, ही स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से पहले द का यूज़ कब होगा, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है तो उससे पहले द का यूज़ नहीं होगा, परंतु यदि साधारण तौर पर बताया जा रहा है, यूनिवर्सिटी का कोई नाम नहीं दिया गया है, तो द का यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। यहाँ यूनिवर्सिटी शब्द से पहले द का यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि यह एक यूनिवर्सिटी का नाम है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई स्टडी एट द यूनिवर्सिटी नियर माई होम। इसका अर्थ है मैं अपने घर के पास वाली यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ। इस एग्जाम्पल में यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया है, बस विशेष रूप से बता दिया गया है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ जो मेरे घर के पास है। क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो गई, विशेष हो गई, इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले द का यूज़ हुआ। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी के नाम में ही द है तब तो द यूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी के नाम का ही एक हिस्सा है। जैसे कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी। तो आज हमने आर्टिकल द या दी के लिए 12 रूल्स या नियम पढ़े हैं। इससे आगे के रूल्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।